पान बेल या बेटल लीफ, अगर इस टाइम पर आप पान की बेल अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, कटिंग से लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा सीजन है। रेनी सीजन सबसे बेस्ट सीजन रहता है कटिंग ग्रो करने के लिए, स्पेशली पान की बेल की कटिंग लगाने के लिए। पान की बेल एक शुभ प्लांट में से एक बेल मानी जाती है। इसको लोग अपने घर में वास्तु की दृष्टि से लगाते हैं। पान की बेल में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के भी पान बेल आते हैं। जैसे कि हर प्लांट की वैरायटी अलग होती है, वैसे पान बेल में भी कई सारी वैरायटी आती हैं, जिनमें से 3 वैरायटी मैं जानती हूँ। एक कलकत्ती पान बेल, दूसरी जो है मगई पान बेल और तीसरी जो है बनारसी पान बेल। मेरे पास में 2 प्रकार की पान बेल हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मगई पान बेल की बेल है और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाले लीफ जिसके पत्ते थोड़े बड़े बड़े से रहते हैं। वैसे तो काफी बड़े बड़े से रहते हैं, अभी ये न्यू ग्रोथ है इसलिए छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। तो ये है बनारसी पान बेल, जिसकी मैंने 1 महीने पहले प्रूनिंग कटिंग करी थी। अब आप इसमें देख सकते हैं, ये मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ कि इसमें अब नई ग्रोथ आ चुकी है। मैंने इसको यहाँ से कट किया था और आप देख सकते हैं यहाँ से कट किया था और यहाँ से देखिए नई ग्रोथ इसमें आ गई है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि इस टाइम पर हम पान बेल को किस तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में एक बेल देख रहे हैं जो नीचे की साइड में लटकी हुई है और नीचे साइड में इसमें आप देखेंगे तो इसमें कितनी सारी एरियल रूट्स आई हुई हैं। तो इस तरीके से अगर किसी भी पान बेल को आप ऐसे नीचे रख देंगे और बारिश आपके यहाँ पर अगर गिरती रहती है, वैसे तो आज हमारे यहाँ पर धूप निकली है, अगर बारिश लगातार गिरती रहती है, फ्लोर पर प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहता है, बेल को मॉइस्चर मिलता रहता है, तो उसमें इस तरीके से एरियल रूट्स निकल आती हैं। इन एरियल रूट के जरिए आप एक नोड एरिया मतलब एक पान के पत्ते से भी पौधा ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है अगर आप पान की बेल लगाना चाहते हैं। सॉइल मिक्स कैसा बनाना है वो आपको मैं आगे बताऊंगी। और ये जो पान की बेल है ये 1 साल की होने वाली है। इसको मैंने कटिंग से इस 9 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ था और ये कोई एक बेल नहीं है, इसमें 2 से 3 बेल लगी हुई हैं कटिंग से ग्रो की हुई और काफी मेच्योर हो चुकी हैं। इनकी प्रूनिंग कटिंग वगैरह कर दी थी मैंने लगभग 1 महीने पहले। तो अब आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितने अच्छे से हो रही है। आप चाहें तो पान की बेल को मॉस स्टिक का सहारा करके ऊपर के साइड भी चढ़ा सकते हैं। मैंने जो है मॉस स्टिक नहीं लगाई है, इसी तरीके से ये नीचे लटकती रहती हैं, झूलती रहती हैं और इनमें जो है नई नई रूट्स आती रहती हैं। बारिश के सीजन में अगर आप पान की बेल लगा रहे हैं तो इसको आपको किस जगह पर रखना है, वैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आज धूप निकली हुई है, कड़कती हुई धूप है, लेकिन मिट्टी का मॉइस्चर आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा मिट्टी जो है गीली आपको दिखाई दे रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर पान की बेल को आप धूप में रख देते हैं तो मिट्टी तो आपकी सूख जाएगी। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर धूप छाह जैसे हो रही है, लेकिन जब बहुत ज्यादा कड़कती धूप अगर लगातार लगती रहेगी तो इसकी पत्तियां साइड साइड से बर्न हो जाएंगी। तो यदि बारिश गिर रही है या बारिश नहीं गिर रही है तो आपको इस प्लांट को उसी जगह पर रखना है जिस जगह पर ये रखा रहता है, मतलब इसको डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है। दूसरी बात, इसकी कटाई छटाई। यदि आपकी पान की बेल काफी लंबी हो गई है, लगी लगी सी हो गई है, जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रांच काफी लंबी सी आपको दिखाई दे रही है, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करके इसकी जो है कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पर अगर पान की कटिंग करेंगे तो बहुत सारे नोड एरिया आपको मिलेंगे, बहुत सारी ब्रांच मिल जाएंगी, पौधा आपका बहुत हेल्दी ग्रोथ करेगा और घना भी हो जाएगा। और दूसरा, अभी अगर आप प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो उससे जो है आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं और कटिंग ग्रो करेंगे तो बहुत सारे पौधे पान के आपके गार्डन में ऐड हो जाएंगे। तीसरी बात, तीसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपके यहाँ पर बारिश गिरकर बंद हो गई है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको छेद छेद से दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें पेस्ट का अटैक होने लगा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर 8-10 दिन से लगातार ही बारिश गिर रही थी तो मैंने इसमें नीम ऑयल का स्प्रे नहीं किया था। तो अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है और 2-4 दिन गिरकर बंद हो गई है या सुबह के टाइम गिरती है शाम को बंद हो जाती है, तो ये जो इस तरीके के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें छेद बन गए हैं, तो ये पेस्ट का अटैक हो रहा है। आप इन पे जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास में नीम ऑयल नहीं है तो आप लिक्विड सोप ले सकते हैं, शैम्पू 1 पाउच ले सकते हैं और 1 लीटर पानी में 1 पाउच शैम्पू को मिक्स करके और 1 टेबल स्पून आपका जो भी कुकिंग ऑयल हो, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इस तरीके के कोई भी जो हल्के ऑयल रहते हैं, चिपचिपे ज्यादा नहीं रहते हैं, उनको आप ऐड करके और अच्छी तरीके से सेक करके पत्तियों पर स्प्रे कर दें और 1-2-3 घंटे बाद आप जो है इनको अच्छे से वॉश करते हैं या फिर बारिश गिरेगी तो वॉश हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आपके पास में अगर
पान की बेल नहीं है और आप पान की बेल ग्रो करना चाहते हैं अपने गार्डन में, नर्सरी से लाना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं आपको आज कटिंग लगा कर दिखाऊंगी, मतलब कि कटिंग से लगा हुआ प्लांट लगा कर दिखाऊंगी। जो कटिंग मैंने आपके साथ शेयर करी थी, लगा के दिखाई थी, उसी को आज मैं रिपोर्ट करके दिखाने वाली हूँ। जो कटिंग मैं मिट्टी में लगा कर दिखाने वाली हूँ, मिट्टी में मैं कौन कौन सी चीजें डालूंगी, अगर वो चीजें आप रिपोर्टिंग करते टाइम या फिर आपके पास में पान की बेल लगी हुई है तब भी आप उसमें वो फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। तो आपके पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, मिट्टी भी काफी सुरक्षित रहेगी, पौधा एकदम हेल्दी बना रहेगा। मैंने आपके साथ में शेयर किया था लगाना, लगभग 1 महीना हो गया है। गर्मी के टाइम पर मैंने ये कटिंग लगाई थी। अभी जो है हमारे यहाँ पर 10-15 दिन से बारिश स्टार्ट हो गई है, 10 से 12 दिन हो गए हैं, बारिश स्टार्ट हो गई है। 4 कटिंग लगाई थी, 4 में से 1 कटिंग मर गई है, मतलब सूख गई है, वो खराब हो गई है, और 1 कटिंग जो है सरवाइव धीमे धीमे कर रही है। इसमें इधर से कोई भी नोड नहीं निकलेगा, नीचे से नोड निकल रहा है ये यहाँ से, और 2 कटिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी हैं। तो आज इन कटिंग को हम रिपोर्ट करेंगे। अब इन कटिंग को मैंने इस तरीके के पॉली बैग में लगा कर रखा हुआ था, जो कि पॉली बैग छोटा सा पॉली बैग है, जिसको मैंने हाफ से थोड़ा सा ज्यादा सॉइल मिक्स से फिल किया था। अब इन कटिंग को लगाने के लिए मैं किस तरीके का सॉइल मिक्स यूज करने वाली हूँ, अगर आप नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं तो आप भी उसी तरीके की सॉइल मिक्स में उसी तरीके से लगा सकते हैं। बारिश में, सर्दी में, गर्मी में आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा। किसी भी पौधे को अगर गमले में लगा रहे हैं तो उसके पहले आप जान लें कि उसको मिट्टी किस तरीके से पसंद है, कितना पानी पसंद है, किस तरीके की जगह में उसको रहना पसंद है, और कैसे गमले में उसको हमको लगाना चाहिए। अब वैसे तो पान की बेल नीचे नीचे बहुत ज्यादा फैलती है, ये जितनी ही ज्यादा नीचे जमीन मिलती है उतनी ही ज्यादा ये फैलती है। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो इसको फैले हुए जैसे टब वगैरह में लगाते हैं तो बहुत आसानी से आपकी पान बेल एक बेल से बहुत सारी हो जाएगी। अब चूंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं और मैं तो डिफरेंट टाइप के पॉट में जो है प्लांट लगाती रहती हूँ, तो इसी तरीके से पान की बेल को भी मैं डिफरेंट पॉट में लगाती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 इंच का ग्रो बैग है, जिसमें मैंने पिछले साल बारिश के टाइम पर कटिंग लगाई थी, जो कि अब इस तरीके से झाड़ीनुमा बन गया है। इसके पहले भी पान की वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। 8 इंच के पॉट में भी मैंने पान की बेल लगाई है, जो कि ये उसके बेबी प्लांट है, वो उसका मदर प्लांट है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, जिसको मैंने गर्मी के टाइम में आपको रिपोर्ट करके भी दिखाया था। लेकिन इस पान बेल को मैं इस पॉली बैग से निकालकर दूसरे पॉली बैग में लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास में पान की बेल काफी सारी हो गई है। तो अब जो भी कटिंग ग्रो करूंगी उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती जाऊंगी। पौधे हमेशा उन्हीं को देना चाहिए जो कि पौधों से प्यार करते हैं, मतलब जो प्लांट लवर रहते हैं, जिनको पौधों की कद्र होती है, उन्हीं को पौधे देना चाहिए। इसको लगाने के लिए मैं इससे जो है कम से कम 2 गुना बड़ा पॉली बैग ले रही हूँ। इस तरीके के पॉली बैग में इसको लगा दूंगी, जिससे कि इसको मुझे सर्दी तक बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब जो लोग ये समझते हैं कि इतने छोटे ग्रो बैग में किसी भी बेल को हम लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बेल वाले जो प्लांट रहते हैं वो बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं, उनकी रूट नीचे से भी काफी बढ़ती है और ऊपर से भी ये काफी बढ़ती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए प्लांट को आपको तुरंत ही रेनी सीजन जब बहुत ज्यादा गिरने लगे उसके पहले आपको उनको बड़ा गमला दे देना चाहिए। पान की बेल एक ऐसी बेल होती है जिसको ऐसा सॉइल मिक्स चाहिए जिसमें मॉइस्चर भी रहना चाहिए और एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है गार्डन सॉइल और ये है सैंड, ये दोनों लगभग इक्वल मात्रा में है। सैंड थोड़ी सी ज्यादा आपको दिख रही है क्योंकि इसमें मिट्टी मिक्स हो गई है। और इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि कोकोपीट का यूज नहीं करना है। कोकोपीट में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर लगातार 7-8 दिन 10 दिन से लगातार बारिश गिर रही थी, जिसके कारण से मॉइस्चर बिल्कुल हट ही नहीं रहा था। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोकोपीट डालकर पौधे को लगाते हैं, कटिंग को ग्रो करे हैं और कटिंग को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कटिंग मर जाएगी, वो बचेगी नहीं। एक कंडीशन में बच सकती है कि जब आप ये सैंड का यूज कर रहे हैं तो इसमें छोटे बड़े पार्टिकल दोनों रहेंगे, तब आपका जो है प्लांट बच सकता है। तो मैंने कोकोपीट का यूज किया ही नहीं है, मैं खाली सैंड और सॉइल के मिक्स में ही आज इस कटिंग को ग्रो करने वाली हूँ। तो अब इन दोनों चीज को हम मिक्स कर लेंगे। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है। अब हमको ये जो हमारा प्लांट है, जो हमारा रेडी हुए प्लांट है, इनको हम निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कटिंग तो ग्रो नहीं हुए, तो हम रूट बॉल के साथ ही इसको रिपोर्ट कर देंगे एज इट इज ऐसे ही। और जो भी घास फूस वगैरह निकली है छोटी छोटी रहे, तभी आपको इसको हटा देना है। पॉली बैग से हमको प्लांट को निकालना है तो धीमे से नीचे से हमको धीमे धीमे पुश करना है। इस तरीके से धीमे धीमे पुश करना है। ऊपर की साइड का रूट बॉल बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ऐसे फिंगर लगाना है और पॉली बैग को
पलट देना है और धीमे धीमे से नीचे की सॉइल को दबा देना है। तो जो मैं आपको बोल रही थी कि इस छोटे से पॉली बैग में आप जो है बारिश भर पौधे को सरवाइव नहीं करा सकते हैं, स्पेशली बेल वाले प्लांट को। तो अभी आप देखिए इसमें रूट जो है फैलने लगी थी और ये 15 से 20 दिन में पूरा रूट बाउंड हो जाता प्लांट, इसलिए मैंने इसको रिपोर्ट करना ठीक समझा है। और सेकंड बात ये भी है कि एक छोटे से पॉली बैग में ये 3 कटिंग ग्रो हो रही हैं, तो 3 कटिंग बहुत अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाती। तो ये रहा हमारे कटिंग से लगे हुए पान की बेल, जो कि अब हम रिपोर्ट करने वाले हैं। तो बेल को मैंने साइड में रख दिया है। जो सॉइल मिक्स था थोड़ा सा नीचे गिर गया है उसके रूट बॉल से, तो कोई बात नहीं, अब इसको हम पॉली बैग को भरेंगे। तो अभी मैं जो है ये पॉली बैग फुल नहीं भरूंगी, इसको मैं ऊपर के साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी। अब आप देख रहे हैं मैंने जो है पॉली बैग को भर दिया है, काफी सारा भर दिया है, एक पार्ट जैसा छोड़ा है, 2 पार्ट मैंने इसको भर दिया है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कोई भी फर्टिलाइजर इस सॉइल मिक्स में नहीं डाला था। तो पान की बेल एक लीफी प्लांट होती है, लीफी बेल होती है, तो इसको कोई भी प्रकार का विशेष फर्टिलाइजर नहीं चाहिए रहता है। अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करने के लिए रूट को हेल्दी बनाए रखने के लिए मैं यूज कर रही हूँ नीम खली का। ये एक प्रकार का फंजीसाइड भी होती है, अगर आपके पास में फंजीसाइड नहीं है तो आप नीम खली का यूज कर सकते हैं। तो ½ टेबल स्पून लगभग मैं इसके इस सरफेस पे डालूंगी जहाँ की मैं इस पौधे को रखने वाली हूँ, और इस तरीके से मिट्टी में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगी। और उसके बाद में हमने जो रूट बॉल निकाला है, अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी मिट्टी इसकी हट गई है, तो अब इसको हम इसमें ऐसे रख देंगे। इतना करने के बाद में जो हमने 1 टेबल स्पून में से ½ टेबल स्पून इसके नीचे वाले सरफेस में डाला था जहाँ की हमने इस रूट बॉल को रखा है, अब ये जो ½ टेबल स्पून है इसको हम रिंग साइड में इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे, जिससे कि जो साइड में रूट बनती हैं वो भी काफी अच्छी हेल्दी रहें और पौधे में किसी प्रकार का फंगस वगैरह ना लगे। इस तरीके से इसको डालने के बाद में अब जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है ये एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। इसका यूज रिपोर्टिंग टाइम में आपको जरूर करना चाहिए और बारिश के टाइम में तो जरूर ही करना चाहिए। अगर किसी भी पत्ती वाली बेल को आप जो है रिपोर्ट कर रहे हैं या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को, किसी पौधे को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको एप्सम सॉल्ट का यूज करना चाहिए। इससे आपके पौधे में रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगता है। अब दोनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने के बाद में हमको कुछ करना नहीं है, बस इस तरीके से थोड़ा सा टैप करना है और जो साइड की मिट्टी है इसको थोड़ा सा हमको ऐसे ढीला कर देना है और उसके बाद में इसको मिट्टी से हमको कवर कर देना है बस, और अच्छी तरीके से दबाना है जिससे कि बहुत ज्यादा एयर पॉकेट्स ना बने। तो हम पानी डालें तो इसमें बुलबुले नहीं निकलने चाहिए। अब इस तरीके से मैंने मिट्टी से फिल कर दिया है इसको। कटिंग से लगा हुआ पान का प्लांट जो कि रेडी हो चुका था, ये रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब इसमें हमको वाटरिंग करनी है। अब इसमें नॉर्मल हमको वाटरिंग कर देना है। पानी तब तक देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे। तो 1 गिलास पानी डाला, वो धीमे धीमे से जो है मिट्टी में सोख हो जा रहा है। उसके बाद में फिर से हाथ लगाकर हमको इसमें पानी देना है। तो अभी आप देख सकते हैं जितना एक्स्ट्रा वाटर था वो जो है ड्रेन आउट धीमे धीमे से होने लगा है। तो हमको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की बहुत ज्यादा धूप ना लगती हो। किसी पौधे के नीचे आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपराजिता का ये बेल लगी है, उसके शेड में मैंने इसको रख दिया है। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा छाया मेरे गार्डन में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको मैं यहीं पर सरवाइव कराऊंगी, क्योंकि ये जो कटिंग लगी थी ये ओपन में ही रेडी हुई थी। तो जिस माहौल में पौधा रेडी होता है उसको उसी जगह पर रखना चाहिए। और अब इसमें अभी कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है। जब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगेगी, लीफ जो है बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी, ब्रांच लेगी लेगी सी हो जाएंगी, तब इसमें हम कुछ काम करेंगे। तो यदि आप भी पान की बेल लगाना चाहते हैं नर्सरी से लाकर, इस तरीके से सॉइल मिक्स में आप रेनी सीजन में लगा सकते हैं। अगर नर्सरी में बड़ी बेल मिल जाती है आपको, तो उसकी कटिंग से आप और भी कटिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।